अगर आप इंस्टेंट लोन बिना इनकम प्रूफ के लेने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले जो है आप सबको अपने पास देखना है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या है। मतलब अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, सिविल स्कोर और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड। देखो, इंस्टेंट लोन लेने का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे 5,000, 2,000, 10,000 यानी कि 20,000 से नीचे का लोन आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे इंस्टेंट लोन ले सकते हो इमरजेंसी केस में। ठीक है, उसके लिए जो है आप सबको यहाँ पे अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है, आपके पास सिविल नहीं होता है, तो उस बेस पे जो है आप सबको इमरजेंसी लोन इंस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार हम समझते हैं कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है, आपके पास सिविल नहीं होता है, आपके पास जो है यहाँ पे सैलरी स्लिप नहीं होता है, तो उस केस में जो है आप किस एप्लीकेशन से लोन लेंगे। यहाँ पे ज्यादातर ऑडियंस जो है इसी प्रकार के होते हैं, उनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होता है। उसके बाद जो है वो एक ऐसा लोन एप्लीकेशन ढूंढती है जहां पे जो है बिना इनकम प्रूफ, बिना सिविल का जो है लोन उनको प्रोवाइड कर दे। अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट होता है तो यहाँ से आपको लोन लेने का जरूरत ही नहीं बनता है। आप जो है डायरेक्ट बैंक से ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम लगेगा और वहां पे आपका लोन अमाउंट जो है काफी ज्यादा मिल जाएगा। ऐसे में अगर हम इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो देखो, हमने जो है सोशल मीडिया के थ्रू या जो मोबाइल के प्ले स्टोर होता है वहां पे हमने सर्वे किया है कि यहाँ पे जो है इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कौन कौन से एप्लीकेशन करता है जो फर्जी नहीं हो, जो ऑडियंस के साथ फ्रॉड नहीं करे, जो एनबीएफसी प्लस आरबीआई से अप्रूवल हो। तो उस केस में जो है हमारे पास काफी ऐसे लोन एप्लीकेशन मिले हैं जहां पे आप इंस्टेंट लोन अप्लाई कर सकते हो बिना इनकम प्रूफ के। तो यहाँ पे हम आप सबको बता दें कि अगर आप प्ले स्टोर के अंदर जाते हो तो वहां पे कई सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन मिलेंगे जहां पे आपको इंस्टेंट लोन मात्र 30 मिनट के अंदर देने का वादा करता है। तो यहाँ पे भी जो है हमने बिल्कुल सर्वे किया है, उसके बाद जो है इस वीडियो को कंप्लीट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंट लोन के लिए बेस्ट एप्लीकेशन को ढूंढना चाहा, जो कि यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट हमको मिला है राम फाइन क्रॉप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, जो कि इंस्टेंट आपको लोन अप्लाई करने का मौका देता है और यहाँ पे 30 मिनट के अंदर जो है आप सबको लोन अप्रूवल मिल जाता है और उस पैसे को आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। देखो, अगर आप इंस्टेंट लोन अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे ये उम्मीद आप रख रहे हो कि यहाँ पे हमको जो है एक बार में ही जो है 12,000 रुपया, 20,000 रुपया या 50,000 रुपया लोन हमको मिल जाए, तो ये आपको संभव नहीं है। मतलब किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप सबको मिनिमम लोन अमाउंट दिया जाता है। मतलब यहाँ पे जो है 500 रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया से जो है स्टार्टिंग किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट बार जो है आप सबको कम ही लोन दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक बार आप लोन अप्लाई करते हैं, आपको 5,000 का लिमिट मिलता है, उस 5,000 रुपया को लेकर आप चुकता कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से उस एप्लीकेशन में आप लोन लेने जाते हो, वहां पे आपका लिमिट जो है बढ़ जाता है। जो कि फर्स्ट बार आपको 5,000 रुपया मिला है, तो यहाँ पे सेकेंड बार आप अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे जो है 10,000 रुपया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पैसा जो है बढ़ते जाता है। यानी कि मैक्सिमम जो है आप 1 लाख तक का जो है लोन इंस्टेंट ले सकते हो, जो कि आपको एक बार में नहीं मिलेगा। आप बार बार लोन अप्लाई करते जाओगे तभी आपको जो है यहाँ पे लोन दिया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लोन अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है, लोन अप्लाई करने के बाद जो पैसा मिलता है उसको अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, उसका इंटरेस्ट क्या लगता है, उसमें प्रोसेसिंग फीस क्या लगता है, मतलब इसके अंदर का जितना भी जानकारी होता है वो आपको यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है हम अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से जो एप्लीकेशन दिया गया है राम फाइन क्रॉप, उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसको जो है आप गूगल क्रोम से भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो और ओपन करते हो तो आपके मोबाइल के अंदर जो है कुछ परमिशन मांगा जाता है। यानी कि वहां पे आप देखोगे तो लोकेशन का परमिशन, इंस्टॉल्स एप्लीकेशन का परमिशन, उसके बाद जो है वहां पे टर्म एंड कंडीशन दिया जाता है। तो देखिए, अगर आप पहले से अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हैं, यानी कि लोन लेने के लिए आप ट्राई किए दूसरे एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे ये डिडक्ट कर लेती है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन लेने जाते हो तो वो जो है किसी तीसरे एप्लीकेशन से मिला लेती है कि आपको लोन मिला या नहीं मिला। अगर आप उसमें अप्लाई किए रहते हैं और आपका लोन नहीं मिला रहता है तो वहां पे क्या करता है कि उसी एप्लीकेशन के माध्यम से जो है इस एप्लीकेशन का लोन जो है रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हो तो सबसे पहले जो है आपके मोबाइल में जो दूसरा एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर दे, उसके बाद जो है आप नए एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने का प्रयास करें। अब देखिए, यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो है एक पार्ट दिया गया फीस एंड चार्ज के बारे में, उसको जो है आपको बिल्कुल देखना है क्योंकि उसके अंदर जो है काफी चीजों का जानकारी दिया गया जो कि बिल्कुल आपको वहां पे अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब जैसे ही इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट का बटन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है
और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लोकेशन का, डिवाइस का, एसएमएस का, इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन का यहाँ पे परमिशन मांगा जाता है। अब फाइनली आपको जो है यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे जो है यहाँ पे पिक्चर का, रिकॉर्ड वीडियो का और यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स मिलता है, इसको टिक करना है और नीचे आपको जो है यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब आप अलाउ पे जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो है आप सबको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है और नीचे जो है गेट स्टार्ट का बटन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेना है। अब फाइनली यहाँ पे ओटीपी आप वेरीफाई करते हो, उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है आप सबका नाम शो करेगा और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कंप्लीट 3 स्टेप दिखाएगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको केवाईसी करना है, पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, उसके बाद जो है गेट योर ऑफर यानी कि जो आपका लोन का ऑफर्स होगा यहाँ पे दिखा देगा। तो फाइनली नीचे जो है यहाँ पे गेट कैश का बटन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल करके आप नीचे आते हो तो यहाँ पे जो है कुछ जानकारी दिया जाता है, जो कि यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपका डाटा रहेगा उसका प्राइवेसी रहेगा। इंस्टेंट यहाँ पे पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे 1 लाख रुपया बताया जा रहा है। लो इंटरेस्ट रेट रखा गया है, नो हिडन चार्ज यहाँ पे बताया गया। तो फाइनली यहाँ पे गेट कैश का बटन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले जो है इंटर आधार नंबर, मतलब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दूसरा भी एक ऑप्शन मिलता है बाया डिजी लॉकर, यानी कि डिजी लॉकर के अंदर आपका आधार कार्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से भी जो है आप यहाँ पे अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आधार नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर हम आगे बढ़ जाते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर आता है उस पे जो है 4 डिजिट का ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी को जो है आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लोन पर्पस पूछा जाता है। यहाँ पे जो है इमरजेंसी मेडिकल दिया गया है, यहाँ पे जो है सैलरी डिले दिया गया है, पर्सनल इमरजेंसी दिया गया, एजुकेशन दिया गया, रेंट बिल दिया गया, अदर्स दिया गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस पर्पस के लिए जो है आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने वाले हो। तो यहाँ पे जो है आप अदर्स पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है इंटर लोन अमाउंट, कितना रुपया आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है हम 10,000 रुपया फिल कर देते हैं। 10,000 रुपया फिल करने के बाद नीचे जो है नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, जेंडर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, मैरिटल स्टेटस में सिंगल मैरिड जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है हाईएस्ट एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो फाइनली यहाँ पे जो है एजुकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पूछा जाता है एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पे जो है आप सबको सैलरीड मिलता है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड मिलता है। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते होंगे तो यहाँ पे सैलरीड पे चूज करेंगे। अगर आपका खुद का बिजनेस होगा या दुकान होगा तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड पे चूज करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेड ऑफ पेमेंट, यानी कि जो आपका पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक में आता है या चेक के द्वारा मिलता है या कैश मिलता है। तो फाइनली जो है हमारा अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर योर कंपनी नेम, यानी कि जो आपका दुकान का नाम है या जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे जो है हम अपना चैनल का नाम टाइप कर देते हैं वेस्टर्न नीड। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फाइनली यहाँ पे जो है हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है इंटर योर ऑफिशियल ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी देना है जो कि ऑफिशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी जो है फिल करेंगे और नीचे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस टाइप का जॉब करते हैं। यहाँ पे मैनेजर दिया गया है, सीनियर मैनेजर दिया गया है, सीईओ दिया गया, अदर से दिया गया। यहाँ पे आपको जो है चूज कर लेना है। चूज करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको बताना है मंथली इनकम, मतलब महीना में आप कितना रुपया कमा लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट आपको फिल करना है, मतलब यहाँ पे 15,000 से ऊपर आपको यहाँ पे रुपया फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम 15,000 रुपया फिल करेंगे। फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब फाइनली यहाँ पे पूछा जाता है वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं या आपका जो दुकान है या आपका जो बिजनेस है वो जो है कितने साल से है। यहाँ पे जो है 2 से 5 साल का होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने दिन से आप वर्क कर रहे होंगे यहाँ पे आप चूज करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपका मंथली पैसा है वो किस डेट को आपके अकाउंट में भेजा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना मंथली डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपका महीना का 18 तारीख को आता है तो यहाँ पे 18 तारीख सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप सबको आगे बढ़ जाना है। अब फाइनली जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है कंफर्म योर एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट दिखाया जाता है। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस मिलाना है। अगर यहाँ पे कोई मिसमैच है तो यहाँ पे सुधार भी आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एड्रेस वेरीफाई करेंगे, नीचे नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब फाइनली जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट बैंक दिया गया,
मतलब यहाँ पे आपको अपना एक बैंक सेलेक्ट करना है कि किस बैंक में आपका अमाउंट आता है और किस बैंक में जो है लोन अमाउंट का जो है पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भारत का सारा बैंक का नाम दिया होगा, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है हाईलाइट में दिया गया। अगर इसमें आपका नहीं मिल रहा है तो नीचे जो है आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे बैंक नाम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है फेसिंग योर फोन नंबर RBI रजिस्टर, यानी कि जो आपका बैंक में लिंक मोबाइल नंबर है उसको जो है यहाँ पे फेच करना है, जो कि नीचे आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग दिया गया है, अपलोड स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फाइनली यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू जो है लॉगिन होकर आपको दिखा देना है अपना अकाउंट। मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूजर ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक जो आपका ट्रांजेक्शन होगा वो फेच कर लेगा। आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट या मंथली स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे और हम अपने अकाउंट यहाँ पे फेच कर दिखा देंगे। फाइनली यहाँ पे इस स्टेप को फिल करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इंटर फोन नंबर लिंक योर बैंक अकाउंट, मतलब जो आपके बैंक अकाउंट पर नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है उस पर OTP भेज जाएगी, OTP डाल रहा है, उसके बाद लिंक करना है, उसके बाद जो है कंसेंटेंट एक मिलेगा उसको टिक करना है। टिक करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फाइनल यहाँ पे जो है आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP जो है यहाँ पे 6 डिजिट का होगा। OTP यहाँ पे फिल करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका अकाउंट जो है सेटअप हो जाएगी। फाइनली यहाँ पे अकाउंट सेटअप करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे कांग्रेचुलेशन लोन हैज बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली, जो आपका लोन अमाउंट है वो अप्रूव हो गया है। अब उस अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए वेरीफाई बैंक डिटेल्स दिया गया, यहाँ पे क्लिक करना है और वेरीफाई करना है। तो फाइनली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जो कि अप्रूवल लोन अमाउंट यहाँ पे 4000 रुपये दिखाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे 10,000 रुपये हम लोन अप्लाई किए हैं, लेकिन 4000 रुपये जो है इंस्टेंट हमको लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है लोन अमाउंट 4000 दिया गया है, प्रोसेसिंग फीस 472 रुपये माइनस किया जाएगा और टोटल पैसा जो है यहाँ पे 3528 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है रिपेमेंट प्लान दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो लोन अमाउंट हमको मिला है उसको जो है 28 दिन के अंदर जो है रिपेमेंट करना है। अगर आप इस लोन को लेकर चुका देते हैं तो नीचे जो है अपग्रेड लोन अमाउंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका लोन अमाउंट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी कि 4000 से 6000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 12,000 हो सकती है। वो आपके रिपेमेंट करने के बाद ही ऑप्शन मिलेगा। तो फाइनली नीचे जो है यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिलता है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस अमाउंट को जो है हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फाइनली यही प्रोसेस दिया गया राम फाइन क्रॉप लोन एप्लीकेशन के अंदर, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आप सबको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बेस्ट नेट। बाय बाय, टेक केयर।